हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं कहानी का अगला भाग लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे जब बच्ची का जन्म हो जाता है फिर भी काजल अपना पहले का ही उसका रूटीन चलते रहता है। किट्टी पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, लेट नाइट घर आना, यही सब उसका दिनचर्या है। उसको उसके पिताजी और उसका पति रवि, माँ, सब लोग एक बार फिर कोशिश करते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन वो किसी की बात नहीं समझती है। उसको लगता है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकती, यही मेरी ज़िंदगी है। तो मैं अपने बच्चे के लिए अपना दूध भी नहीं पिलाती है, बोलती है मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। और जब वो माँ बन के चलती है, जब अपने तोतले भाषा में कुछ कुछ बोलती है, काजल के पास भी वो जाती है तो काजल उसको नहीं लेती है। लेकिन काजल को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लगता है उसका तोतली भाषा सुनना, माँ बन के जब चलती है। लेकिन काजल फिर सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे इन सब के पचड़ों में नहीं पड़ना है, मैं नहीं ले सकती, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मैं अपना एक ही तो मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं इस चीज़ ख़राब नहीं कर सकती। ऐसे सोचते रहती है काजल। ऐसे ही देखते देखते गुड़िया भी अब बड़ी हो जाती है और अपना चलने लग उसको भी लगता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार क्यों नहीं करती, मुझसे कुछ भी बातें क्यों नहीं करती, मेरे को प्यार क्यों नहीं करती। अपने पापा से बार बार इस चीज़ को पूछती रहती है। उसके पापा क्या बोले, उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए बाद में सही हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक दिन रवि बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मेरा ट्रेनिंग है 1 महीने के लिए। काजल बोलती है कि कहाँ जाओगे, तो रवि बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है। फिर काजल पूछती है कि और गुड़िया, तो बोला है गुड़िया क्या, मैं गुड़िया को कहाँ छोड़ूंगा, मैं गुड़िया को भी लेके जाऊंगा वहीं ट्रेनिंग में। फिर काजल बोलती है कि तो फिर उसका देखभाल कौन करेगा गुड़िया का। फिर रवि बोलता है कि तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो। इस वाक्य को सुनते ही काजल झेप जाती है। फिर रवि बोलता है कि मेरा जो ऑफिस का कलीग है विनय, मैं उससे बात कर लिया हूँ, वो भी चलेगा साथ में, वो गुड़िया का अच्छे से देखभाल कर लेगा। हम दोनों का ट्रेनिंग जो है अलग अलग शिफ्ट में है, तो उसका जब रहेगा तो मैं गुड़िया का देखभाल करूँगा, जब मेरा रहेगा तो वो गुड़िया का देखभाल करेगा। ऐसा रवि बोल के गुड़िया को लेके चला जाता है। काजल अब कह भी नहीं सकती है कि नहीं गुड़िया को रहने दो, लेकिन एक चीज़ का तो काजल भी ध्यान दे रही है कि गुड़िया का जाना सुन के ही काजल को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। रवि लेके चला जाता है गुड़िया को। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। फिर ऐसे ही दिनचर्या चलते रहता है। काजल भी महसूस करती है कि उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। उसकी दोस्तें सब फ़ोन करती हैं कि आ जाओ काजल, मस्ती किया जाए, चलो किट्टी पार्टी। उस सब चीज़ों के लिए मना कर देती है, बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। उसकी फ्रेंड सब भी परेशान हो जाती है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम्हारा मन नहीं है। फिर काजल अब किसी से कुछ नहीं कहती है, लेकिन ये चीज़ का उसको बार बार फील आता है कि उसको गुड़िया की बहुत याद आ रही है, वो कैसे होगी, उसकी गुड़िया कैसे होगी, ऐसा सोचती है। फिर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है कि मैं कैसी माँ हूँ। फिर वो एक दिन एकदम सुबह में उठती है, एकदम बेचैन हो उठती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से गुड़िया बोल रही है। फिर वो ट्रेनिंग वाले जगह पे चली जाती है जहाँ पे रवि का ट्रेनिंग रहता है। सुबह सुबह जाते ही मॉर्निंग में जब गेट खटखटाती है, इतना सुबह सुबह कौन आ गया, यही सोचते हुए रवि ने जब गेट खोला तो देखा सामने काजल। तो रवि पूछता है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम इतना सुबह सुबह यहाँ। तो काजल रोते हुए रवि का पैर पकड़ लेती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रवि, मैं अपनी बेटी गुड़िया के बिना नहीं रह सकती। और गुड़िया को पकड़ के गले से लगा लेती है। गुड़िया पहली बार माँ का इतना प्यार देख के बहुत भावुक हो जाती है, बहुत खुश भी हो जाती है कि मुझे अब माँ प्यार करेगी। और अपने तोतली भाषा में अपने पापा से पूछती है, पापा पापा माँ की तबीयत ठीक हो गई है क्या। पापा उसके बोलते हैं हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई है। काजल अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो रवि, आज के बाद से ऐसी गलती अब मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो असली सुख में नहीं समझ पाई, असली खुशी किस में है इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाई। रवि बोला कि मुझे तो पता था कि एक दिन तुम ज़रूर सुधरोगी, तुमको एक दिन ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन इतनी जल्दी, इतना जल्द तुमको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया था। फिर हंसने लगता है रवि। फिर काजल और रवि गुड़िया तीनों मिल के अच्छे से रहते हैं। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट